एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर शिष्य और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा शिष्य अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ध्यान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले शिष्य उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और जो इंसान यह मानता है वह बहुत ही कम जानता है। और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है। वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने आगे कहा कि तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे भावनाओं और तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करो। हालांकि प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। विचार करें। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता है, जिस वजह अभद्र अपशब्द जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है।
अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। 5वीं स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को हिम्मत देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए तो उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम कम बोल रहे हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।